मेरे मोहल्ले का कोई लड़का ऐसा नहीं है जिसके पास इसका नंबर ना हो। बिना बताए 4-4 घंटे 6-6 घंटे घर से गायब रहता। मैं घर पर आता था तो उसको दिक्कत थी उससे मिलने में और बातचीत करने में। उन्होंने शर्त रखी मकान बना के देने की। मैं मकान भी अपना अलग बना के रह रहा हूँ। मेरे से एक बार भी मेरे से मालूम करके नहीं है कि मैं अपने घर जा रही। जहाँ मैं काम कर रहा हूँ मैं साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ। इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के सूजड़ू में हूँ। 3 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर ये दिखाया गया था कि एक लड़की जो गेट के बाहर बैठी हुई है और ससुराल वाले उस गेट का दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। फ़िलहाल मैं उनके पति के पास में पहुंचा हूं इनसे बातचीत करने के लिए। आपका क्या नाम है दोस्त? जुबैर अहमद। जुबैर भाई, क्या मामला? वो लड़की जो बाहर बैठी हुई थी, क्या तालमेल नहीं बन पा रहा आपके बीच? तालमेल ये नहीं है, जब से शादी हुई जी उनकी डिमांड ये थी कि अपना मकान अलग लेकर रहो। हम्म, 10 बार पंचायत भी होगी। जी पंचायतों ने मेरे से जिस तरह कहा वो मैं पूरा करता आया अब तक। अलग खाना बनाने के लिए अलग के लिए कहा, वो भी मैं कर दिया। मैं लास्ट टाइम अभी 5 महीने पहले जो पंचायत हुई थी उसमें मैंने ये रखा, जब इसको यहाँ दिक्कत है, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ मैं साथ ले जाने के लिए तैयार हूँ। आप काम कहाँ करते हैं? उस टाइम मैं गाजियाबाद काम कर रहा था। अच्छा, जी। तो जैसे आप लोग वहाँ काम करते थे, घर पे कितने दिनों के बाद आप आते थे यहाँ पे? 1.5 महीना 1 महीना। 1-1.5 महीने। और उसमें उसमें भी क्या होता था, मैं अगर काम से कभी भी वापस आया घर पे आते ही मेरे पीछे पुलिस वालों को बुला लेती थी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए उसका बातचीत जो है उसके बहनोई है एक कुंगरपट्टी का नसीम, उससे बात करती है वो। मैं घर पर आता था तो उसको दिक्कत थी उससे मिलने में और बातचीत करने में, इसलिए मैं जब भी घर पर आया तभी मुझको पुलिस वालों से बुलवा के उठवा लिया। मैं कई बार मेरा 151 में जमानत भी करा चुका। एक बात और मैं समझना चाहूँगा, आपके परिवार के साथ में वो लड़की रहती थी, वे बहुतों परिवार के साथ में आपके भाई बहन माँ बाप सब वहीं रहते थे, तो ऐसे में वो मिल कैसे लेती थी उससे? बाहर जाके घर से बाहर जाती थी? घर पे कैमरे लगे हुए हैं, बिना बताए 4-4 घंटे 6-6 घंटे घर से गायब रहती थी। तो आपको पता नहीं चलता था इस चीज़ का कि घर से बाहर जा रही है वो? नहीं जी, कोई बताना था आप? कैमरों से ही पता चलता था बस, जो कैमरे लगे हुए हैं कि इस टाइम से इस टाइम तक घर से बाहर है। तो शादी जैसे आपकी 2017 में हुई, उसके बाद ही ये सिलसिला जारी हो गया था या फिर उससे कुछ दिन बाद ठीक ठाक रहे? क्या? शादी के 3 महीने बाद से मेरे साथ में इसने नाटक करना शुरू कर दिया था। किस तरीके का नाटक? तेरे साथ नहीं रहना। बिन आज शादी को 8 साल हो गए, 8 साल में एक बार भी मेरे से इसका लड़की का बाप भाई या माँ या एक लड़की खुद सबनम मेरे से एक बार भी मेरे से मालूम करके नहीं है कि मैं अपने घर जा रही, कभी आज तक भी। क्या बार जाती थी साल में, महीने में, किस तरीके? हर 8वें दिन 15 दिन। जो घर जाना हो? हाँ जी। कारण कोई पूछा हो आपने उससे? मैं जिन्हें कितनी बार कारण मालूम किया, मुझको उसने कारण नहीं बताया। जब ज़्यादा दिक्कत बढ़ती थी तो मेरे सामने अपने बाप को फ़ोन करके यहाँ तक का उसने कहा कि मुझे इससे तलाक चाहिए, इसके साथ नहीं रहना। मेरे मोहल्ले का कोई लड़का ऐसा नहीं है जिसके पास इसका नंबर ना हो। कौन सा ऐसा हस्बैंड होगा जो इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेगा। एक बात और भी है, जैसे हम वहाँ गए थे तो वो खुद ये बोल रही थी कि आपका किसी और के साथ में चक्कर चल रहा है, आप उसको छोड़ना चाहते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये बात है आप उसका मोबाइल रख लो, मैं अपने मोबाइल की कॉल डिटेल देने के लिए तैयार हूँ। आप उनके मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवा लो। इस चीज़ का असल पता जब चल जाएगा कौन कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। मेरे घर के जितने भी मैंने शादी में गहने चढ़ाए थे, जेवर चढ़ाया था, वो सारे अपने बाप की भाई की शादी में उसने वापस दे रखा सारा। जब भी मैं उसको मांगने के लिए बोलता हूँ तभी मेरे साथ झगड़ा, पुलिस को बुला लेना, आके गाली गलौज करना, मुझको मारने की धमकी देना, ये सारे काम मेरे साथ हो चुके। तो परेशानी क्या है भाई? खर्चे को बोल रही है कि घर वाले देते हैं मेरा खर्चा, आप कमाते हैं 1 लाख रुपए महीना, रख नहीं पा रहे, इस तरीके का इल्ज़ाम उसकी तरफ से था। खर्चा जब मैं उसको खर्चा दे रहा था, सब काम कर रहा था, तो मुझको लास्ट टाइम भी उसने क्या बोला, मुझे तेरी या तेरे खर्चे की ज़रूरत नहीं है, मेरे घर के खर्चे उठा रहे। उसके ऊपर मैंने कहा मगर जब तेरे घर के खर्चा उठा रहे तो वहाँ जाकर रह ले, जब मेरे साथ नहीं रहना, मेरी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरे साथ यहाँ तक कहो, मैं काम से घर पे जैसे ही आया ना, पीछे से पुलिस वाला आया और मुझको उठा के ले गए, ये फ़ोन कर देती है। पुलिस का क्या मैटर है भाई? पति तो हो तुम, ऐसे तो है नहीं कोई दूर दराज से कोई वैसा आदमी ये चीज़ मालूम करे तो तभी पता चले ना। मैं तो जब पति हूँ, पति होते इस बात मेरे साथ ऐसा हो रहा। कोई कमी होगी ना इसी वजह से, या कोई तालमेल नहीं बन पा रहा होगा, कोई इस तरीके का तो मामला होगा ना
ये बताओ आप, कमी अगर मेरे अंदर है किसी चीज़ की, जब मैं हर चीज़ उन्होंने शर्त रखी मकान बना के देने की, मैं मकान भी अपना अलग बना के रह रहा हूँ, तो फिर मेरे अंदर क्या कमी होगी? तो इस मकान में क्यों नहीं आ रही हो? मना करती है आने के लिए, क्या बोलती है? कहने लगे उसी घर को नाश करना मुझे, तो वो जिस घर में रह रही पूरे घर को बर्बाद करना। सामान तो वहीं पड़ा हुआ है ना उसका भी। तो उठाने नहीं देते ना। मैं जितने कितनी बार कोशिश कर लिया सामान उधर से इधर लाने के लिए, बोल दे पेट में छुरी दे दूंगी अपने या तेरे। उसके घर के साथ मना कर दिया, कहने नहीं जाने की, उसी घर में रहेगी। मैं तो ये चाहता हूँ जब उसको मेरे घर वालों से दिक्कत है, सब कुछ प्रॉब्लम है, मैं अपना मकान अपना अलग बना के रह रहा हूँ, तो यहाँ के रहे मेरे साथ में, मैं थोड़ी भाग रहा। दिक्कत उसको है मेरे साथ में रहने में, क्योंकि जो अभी मैं बाहर बाहर चला जाऊँ, मैं साथ ना रहूँ, तो जो उसको आज़ादी है वो नहीं मिलने की फिर मेरे साथ रह के। नहीं, अगर आज़ादी की बात होती तो इससे बढ़िया मकान क्या हो सकता है उसके लिए? अगर उसको आज़ादी घूमना होता, आप काम पे जाते हैं, आपने अलग मकान बना के दिया है, तो इससे बढ़िया आज़ादी कहाँ मिल सकती है? तो दूसरे को दिखाना भी है ना कि मैं घर में रह रही, दूसरों को ये भी तो दिखाना ना। अब ये तो है नहीं कि घर में डेली कोई दिन ऐसा जाता है जिस दिन वो घर से 3-3 4-4 घंटे गायब ना रहती हो। हम वहाँ गए, पड़ोसियों से हमने बात की, तो सभी आपकी गलती बता रहे थे कि भाई ये परेशान करते हैं। पड़ोसियों ने एक ही तरफ की बात सुन रखी ना, मेरे तो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है कोई। तो पड़ोसियों को तो अब एक तरफ की बात सुनेंगे तो एक ही तरफ की सच्चाई लगेगी। दोनों तरफ की बात सुनो बैठ के, जब पता चलेगा असल में बात है क्या। एक तरफ की बात सुन के अगर हम यकीन कर लेंगे तो एक ही तरफ की होगी ना, उसी वही सच्चा है। उनका कहना ये था कि काफ़ी लंबे टाइम से इसको परेशान कर रहे हैं, इस तरीके की बातचीत पड़ोसियों ने। क्या चीज़ परेशान करी मैंने? कभी आज तक मैंने उसको रैपट नहीं मारा। साथ रखने के लिए मैं तैयार हूँ, बाहर जहाँ मैं काम कर रहा था उसको उसके घर को ने मना कर दिया। किराए की बात रखी, जब तक मकान नहीं बनाया था किराए पे जाने के लिए मना कर दिया। शर्त उन्होंने खुद ने रखी कि मकान बना ले, मकान मैंने अपना बना लिया, अब वहाँ भेजने के लिए तैयार नहीं है। जब हम वहाँ गए थे उनसे बातचीत करने के लिए, उनका कहना यह था कि आधार कार्ड भी मुझे बनवाने पड़ रहे हैं। यानी क्या मर्द इतना भी नहीं कर सकता कि आधार कार्ड खुद बनवा सके बच्चों के? बच्चों के लिए ऐसा कर रखा, मैं बच्चे अगर मेरे सामने से गुजर के जा रहे ना, वो मेरी तरफ बात करने से पहले पहले अपनी माँ को देखते हैं कि माँ तो नहीं देख रही। मैं अगर उनको कुछ पैसे दे दूं या कुछ दिलवा दूं तो बच्चों को रात को 11-11 बजे तक बहुत बुरी तरह पीटती है वो। जब बच्चों को आधार कार्ड बनने दे, आधार कार्ड उसका बाप बनवाएगा, मैं बनवाऊंगा। जब उसका बाप बोल ले कि आधार कार्ड बनवाने के लिए लेके गया था, उसने मेरे से मालूम करा फ़ोन करके कि मैं इसको लेके जाऊँ या नहीं लेके जाऊँ? बताइए आप, उसको मालूम करना 8 साल उम्र हो चुकी है, अभी तक आधार कार्ड क्यों नहीं बना? ये भी तो बड़ा सवाल है ना भैया। सवाल यह है मेरे पास तो अजी 8 साल छोड़िए, 8 दिन के बच्चे को, कौन सी ऐसी माँ है कि 8 दिन के बच्चे को अपने से अलग करके अपने घर भेज देगी? खुद मेरे घर रह रही और 8 दिन के बच्चे को वहाँ जड़ोदे में भेज दिया, मेरे से अलग करके। मिलने मेरे से नहीं दिया जाता बच्चों को। किस तरह कोशिश करूँ मैं करने की, किसी काम को करने की? बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है ना इस चीज़ का। मान लिया आप आपस में आपका तालमेल नहीं बन पा रहा, तो बच्चों का जो आने वाला भविष्य है वो भी कहीं ना कहीं खतरे में है इस चीज़। मैं अभी तक जितना भी बर्दाश्त करता रहा था, मैं बच्चों की वैसे ही कि अब नहीं, अब सुधर जाएगी, अब सुधर जाएगी, इसलिए कि बच्चों की लाइफ जो है ख़राब हो जाएगी, इसीलिए अब तक इतना बर्दाश्त करता है। ना जितनी दिक्कतें मेरे साथ में होती आई है ना, तो ये काम तब से पहले हो गए होते अगर मुझको कुछ ऐसा कदम उठाना होता या कुछ करना होता। क्यों बर्दाश्त किया? बच्चों की वजह से ही तो, और बच्चों को भी मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा।